बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। तो कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आज की ये खूबसूरत हसीनो जमील महफिल खानकाए बुखारिया में उर्स बुखारी के मौके पर इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। आपके आने को और हजरत पीर सैयद सैफुल हसन बुखारी मुद्दजिल्लहुल आली के बुलाने को, इन उलमाए किराम की सरपरस्ती को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुझसे पेशतर आपने हजरत अल्लामा सादिक रज़वी साहब से उनका खिताब सुना, उनसे पहले भी किसी को सुना मुझे ख्याल नहीं, और भाई मद्दाह रसूल शमीम फैजी साहब को भी आपने सुना। हजरत मौलाना हाफिज कफील अंबर साहब की निकाबत भी आप सुन रहे हैं, और मेरे बाद भी हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब का इंशाअल्लाह खिताब सुनना है, और आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल जनाब कारी मोहम्मद सलमान रजा शरीफी साहब भी इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपको सरकार अलैहिस्सलाम की मिदहत से आप की रूह को बालिदगी अता फरमाएंगे। इन सारे बड़े बड़े लोगों के दरमियान, ऊपर भी बड़े नीचे भी बड़े, अब इन सब के दरमियान मेरी हैसियत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई सुनार जो कोई सोने की जंजीर बनाता है, चैन बनाता है, तो दो सोने की कड़ियों को जोड़ने के लिए बारीक सा पीतल का तार जो है वो बांधने के लिए इस्तेमाल करता है। तो मेरी हैसियत बिल्कुल ऐसे ही है, ऊपर भी बड़े लोग नीचे भी बड़े लोग। मैं थोड़ी देर, मुझे जितनी देर में हुक्म है, जिस उन्वान के हवाले से पीर साहब किबला जिनसे हमें बड़ी मोहब्बत उल्फत है, भाइयों की तरह हमें चाहते हैं, और ये तीसरी मर्तबा मेरी हाजिरी है। पिछले साल किसी उज़्र की वजह से मैं हाजिर नहीं हो सका था, आज हाजिर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि ये खानकाए बुखारिया अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए इसी तरह फयूज़ व बरक़ात तकसीम करते रहे। असलाफ के नक्शे कदम पर हमें भी रखे, इन्हें भी रखे, और इनकी आने वाली नस्लों को भी रखे। अभी से माशाअल्लाह सैयद सैफुल हसन साहब के साहबजादे बच्चे को देख करके हमें बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। अल्लाह नजर बद से बचाए, और जो उन्वान इन्होंने मुझे दिया है अल्लाह पाक उसके मुतालिक मुझे हक कहने, आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया का ये दस्तूर है, दुनिया का ये अंदाज है कि जिसके मॉल में, जिसकी दुकान में जो आइटम नहीं होता, जो चीज नहीं होती, वो उसका मुखालिफ होता है। मिसाल के तौर पर आप अगर कहीं पर रेशम मांगने के लिए जाएं, जिसे सिल्क भी कहते हैं, अंग्रेजी जबान में सिल्क कहते हैं, तो अगर आप रेशम मांगे, रेशम तलब करें, तो दुकानदार कहता है आजकल तो ओरिजिनल रेशम आता ही नहीं है, इसलिए जो है ओरिजिनल रेशम की जरूरत क्या है, आप लेंगे तो भी धोखा खा जाएंगे क्योंकि रेशम तो खत्म हो चुका है। हालांकि सच्चाई ये है रेशम खत्म नहीं हुआ, अभी भी रेशम मिलता है, लेकिन हर दुकान की औकात नहीं है कि वो रेशम को अपनी दुकान में रखे। तो जब औकात और हैसियत नहीं है, इसलिए दुकानदार रेशम की मुखालफत करके आपको जो है वो कोई नकली चीज पहनाना चाहता है। आजकल तो इसका दौर है और उसका दौर है, अब रेशम असली खत्म हो गया है। ये बात आप समझते होंगे अच्छी तरीके से, और भी चीजों पर कयास कर लें। इसका मतलब ये है कि जिसकी दुकान में जो आइटम नहीं है वो उसकी ताकत से वरा है, वराउल वरा है, तो वो उसकी मुखालफत करता है कि ये चीज नहीं है या इसके अंदर ये ऐब भी बयान कर देता है। अगर ग्राहक बुद्धू है, होशियार है, तो कहेगा कि अभी ओरिजिनल नहीं मिलता, और बुद्धू है तो कहेगा अरे वो रेशम की क्या हैसियत है, उससे कीमती तो ये है और ये है और ये है। इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई, यानी
माँ अगर बर्तन झाड़ू करते हुए कुरान पढ़ती है, बाप अगर काम करते हुए कुरान पढ़ता है, तो बच्चा पैदा होने के बाद कुरान वाला बनता है। और माँ अगर बर्तन झाड़ू करते हुए कुरान पढ़ती है, तो बच्चा माँ के पेट से हाफिज़े कुरान पैदा होता है। इसलिए माओ का किरदार ज्यादा कीमती है। अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई है कि जो दुकान में जो आइटम नहीं होता, लोग उससे इसलिए नफरत और हसद करते हैं कि वो उसकी औकात से बाहर है, उसकी औकात से वराउल वरा है। अगर ये फलसफा समझ में आ गया, आज अल्लाह अकबर, दुनिया में तकरीबन 73 फिरके हो गए हैं, लेकिन 73 फिरकों में 72 फिरकों के लोग जो है आलिम की मुखालफत नहीं करते। आलिम सबके यहाँ मौजूद है, मुफ्ती की मुखालफत नहीं करते, मुफ्ती सबके यहाँ मौजूद है, खतीब की मुखालफत नहीं करते, खतीब सबके यहाँ मौजूद है, अदीब की मुखालफत नहीं करते, अरशदुल कादरी जैसा अदीब और जगह भी मौजूद है। इसलिए याद रखना, मुनाजिर की मुखालफत नहीं करते, मुनाजिर और जगह भी मौजूद है, याद रखना। लेकिन मुखालफत होती है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के वली की मुखालफत होती है, क्योंकि 72 फिरकों में किसी के पास भी किसी की दुकान में वली मौजूद नहीं है। वली अगर है तो वह सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 हर जमात को देख लें, कादियानी वली की मुखालफत करेगा कि वली तो कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से वहाबी वली की मुखालफत करेगा, वली तो कुछ नहीं कर सकता। राफसी वली की मुखालफत करेगा, वली तो कुछ नहीं कर सकता। हमने कहा ओ तेरी दुकान की औकात ही नहीं है कि अब्दुल कादिर जैसा वली तू अपने यहाँ दिखा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बुखारी पढ़ाने वाला मौलवी हर जमात में नजर आएगा, मगर ठोकर लगाकर कुंभे के मुर्दा जिंदा करने वाला वली सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में नजर आए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इसलिए दुनिया तुम्हें बेवकूफ बनाती है। ये वलियों की तो कोई हैसियत नहीं है, ये तो इनकी कहानी किस्से हैं, ये तो ये है, ये तो वो है। मैं आज कहानी किस्सा नहीं, कुरान की आयतों से बताना चाहता हूं कि वली की शान क्या है, वली का मकाम क्या है। और आपको एहसास होना चाहिए, आपको एहसास होना चाहिए कि हम जो वलियों को मानते हैं कहानी किस्से की वजह से नहीं मानते। हम जो वलियों को मानते हैं वो कुरान और हदीस की बुनियाद पे मानते हैं। लोग कहते हैं कुरान में कहा है वली की शान, मैं आपके सामने अभी रखता हूँ, अल्लाह अकबर। और जितना मेरा टाइम है घंटे भर का, मैं 15 मिनट उसका गुजर चुका है। मैं इंशाल्लाह उसमें बात समेटूंगा, क्योंकि मेरे बाद भी जलसा चलना है, उसमें मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठेंगे। क्योंकि मैं खुद गर्ज शायर की तरह नहीं कि अपनी गजल सुनाई और चल दिए। याद रखना, मैं इस बात को समझता हूं अच्छी तरह से कि हो सकता है मुझसे बढ़कर कोई बात गाय रिसालत में मकबूल हो, मेरी वहां तक रसाई न हो जहां तक मेरे पहले या मेरे बाद वालों की रसाई हो। इसलिए अगर मुझे ट्रेन और प्लेन नहीं पकड़ना होता है तो मैं जलसे में बैठता हूं कि उसकी तकरीर में उस पे नजर पड़े मेरे यार की, तो मुझ पे भी नजर पड़ जाए। मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का कर। हाय हाय हाय। हाँ, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि महफिल में रहें। हाँ, वरना भाषण दो, राशन लो और निकल कर चले जाओ, ये अपनी तबीयत में नहीं है। हाँ, ट्रेन पकड़ना हो, प्लेन पकड़ना हो तो अलग बात है, मगर मैं आज बैठूंगा इंशाअल्लाह ताला, आपके साथ बैठूंगा। उम्मीद है आप भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। और ये बात याद रखना, बोलने वाले मुकर्रिर को न देखा करो, हुजूर का जिक्र कर रहा है ये देखा करो। हाँ, कोई जरूरी नहीं है
कि चमक दमक की शेरवानी पहन कर आए तो उसी का कबूल हो, कोई फटे लिबास में भी ऐसा कलंदर होगा, उस एक की वजह से पूरी महफिल की किस्मत बदल जाए, ऐसा भी होगा। इसलिए बोलने वाले को ना देखा करो, जो जिक्र यार कर रहा है ना उस जिक्र को देखा करो। जब से तुमने जाकिर को देखना शुरू किया है, जाकिर को देख के महफिल में ना आओ, कुछ नहीं लेकर जाओगे, जिक्र के मुस्लिम बुनियाद पे महफिल में आया करो, दामन भर भर के लेकर के जाओ। हाँ, ये बात याद रखना, जाकिर न देखो, जिक्र देखो, और जिक्र कोई करे खुदा जाने किसका कबूल हो। ये एक अलग सा उन्वान है, लेकिन तवज्जो फरमाए, जरा गौर करें। अर्ज ये कर रहा था कि आज 72 फिरके के, और एक बात बता दूं, अभी मैं कुरान हदीस पढ़ता हूं, बाद में खैर लेते हैं, उन्वानात पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आपका मिजाज आज बड़ा सुहाना है, मौसम भी सुहाना है, महफिल है, उर्स की महफिल है, और हमारे उर्स की महफिल शादी से कम नहीं होती। उसकी वजह यह है, उर्स उसी को कहते हैं, उर्स उसी को कहते, ये भी कहते हैं, ये देखो मरण दिन को सुन्नी उर्स कह रहा है, कहते हैं मरण दिन को। मैंने कहा ये सुन्नियों का ही मिजाज है कि हम मरण दिन को उर्स कहते हैं, क्योंकि तेरा मरने वाला किधर गया उसकी गारंटी नहीं है, जो हमारा गया है वो यार से मिलने गया है। 8 फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात, और कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। मैं तो कहता हूँ सुन्नियों, हमें मदीने जाने में जितनी खुशी होती है, आशिकों को मर जाने में उससे ज्यादा खुशी होती है कि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है, और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता। इससे बढ़ के भी कोई दिन होगा मेरे भाई। और उर्स ये निकला कहां से? हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस, जब आशिक कब्र में जाता है तो फरिश्ते कहते हैं, नम बुखारी है, उर्स बुखारी है, हवाला बुखारी का है, और जवाब उन नकली बुखारियों के लिए है जो बुखारी का नाम लेकर के ईमान पे बुखार लाने की नाकाम कोशिश करते हैं। तवज्जो फरमाएं, बुखारी शरीफ है, अल्लाह वाले को फरिश्ते कहते हैं नम कनौमतिल अरूस, ओ सो जा। किसको? सबको नहीं कहते, कामयाब मरने वाले को कहते हैं। और कामयाब मरने वाला कौन है? तो बरेली का कलंदर कामयाब मरने वाले की निशानी बयान करते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो ऐसा कामयाब मरने वाला जब कब्र में जाता है तो फरिश्ते नीचे कहते हैं, अंदर कब्र में कहते हैं, नम कनौमतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। वो नीचे अरूस कह के सुलाते हैं, हम ऊपर उर्स मनाते हैं। तो पहले फरिश्ते उधर अरूस कहते हैं ना, तो अगर लड़ना है तो हमसे क्यों लड़ते मौलवी साहब? अगर हिम्मत है तो जरा वो नीचे जो अरूस कह रहा है, उस अरूस कहने वाले से कुछ टकराने की कोशिश करो ना, फिर तुम्हें पता चले। तो याद रखना, उर्स सबके नहीं होते जिनको अरूस बना के सुलाया जाता है। और एक बात भी कहूं आपसे, उन्वान मेरा वो नहीं था, लेकिन अगर आपका ज़ौक़ सलामत है तो कहूं, हदीस के अल्फाज भी क्या अल्फाज, ये मेरे नबी का मौजज़ा है। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर के अल्फाज को देखें, क्या इंतखाब है, क्या जचे तुले अल्फाज है। रश के मोती है, रश के गुल है, रश के पंखड़ी है, रश के तसलसल है, रश के बारिश है, अदब और अल्लाह अकबर अदबियत जो है मुस्तफ़ा जान रहमत के कलाम के सामने सजदा रेज नजर आ रही है। किस तरह मेरे आका बयान क्या कहा, नम
कनौमतिल, हुजूर के अल्फाज हैं, नम कनौमतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अरूस तो दूल्हे को भी कहते हैं, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन जो शारे, जो हदीस के शारे हैं, जिन्होंने तफसीर की है या हदीस की शरह की है। भाई आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए, इसीलिए मैंने कहा था ना कि जगह बहुत है, आप लोग सुने नहीं मेरी बात। थोड़ा सा इसको कुर्सी को आगे कर दिया हजरत की। हेलो, अब कुछ ना बोलना, अगर अब आप कुछ बोले तो फिर मैं नहीं कुछ बोलूंगा, फिर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। तवज्जो, एक बार सब मिलकर इश्क मोहब्बत में डूब के दुरूद शरीफ पढ़े। चिल्लाने में यहां तक आवाज आती है, दुरूद पढ़ने की आवाज यहां तक नहीं आती है। आखिरी तक सब हाथ उठाकर हुजूर को गवाह बना के इश्क मस्ती में डूब के दुरूद शरीफ पढ़े सब मिलके। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन। अच्छा एक काम करें, बंगाली लहजे में दुरूद पढ़े, चले सर। अल्लाहुम्मा सल्ले अला बंगाल से जाने के बाद दो चीजें याद रहती है। बंगाल से जाने के बाद बहुत याद आती है दो चीजें। एक यहाँ वालों की मोहब्बत में धक्का देना, और यहाँ वालों का मोहब्बत में डूबकर दुरूद शरीफ पढ़ना। पूरे हिंदुस्तान में कोई इस एतबार से दुरूद नहीं पढ़ता जो आप लोग पढ़ते हैं। जरा एक बार फिर पढ़े ना, मजा आ गया। सैयदीना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदीना मौलाना। 3 बार पूरा कर ले, एक बार सब मिलकर फिर पढ़े, क्या मजा आ रहा है। सुभान अल्लाह। सब मिलके पढ़िए, सब मिलके। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदीना मौलाना। सुभान, सलामत रहो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे। अपनी आवाज का सही इस्तेमाल करते हो, महफिल में जो दुरूद पढ़ते हो तवज्जो फरमाए। क्या अर्ज कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते नम कनौमतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अब यहाँ पर मैं बहुत तशरीह तो नहीं कर सकता मुझे, लेकिन एक इशारा देकर आगे बढ़ता हूँ। मैंने कई दूसरी तकरीरों में कई तशरीह की है इसकी, लेकिन यहाँ टाइम नहीं। मैं अब असल उन्वान की तरफ में बात करना चाहता हूँ। दुल्हन जो होती है ना, तवज्जो करना, दुल्हन जो होती है उसको पहली रात कैसे नींद आती है, तवज्जो है? हाँ, ये हया के पर्दे में कर रहा हूं। सच्ची बात तो ये है कि दुल्हन मुंह पर चादर ओढ़ करके सोई रहती है, नजर आती है सोती हुई, मगर वो सोती नहीं है। वो कोई नादान और बेवकूफी दुल्हन होगी जो पहली रात सो जाए, वो सोती नहीं है। कितनी थकी हो, कितना ही गम हो, बचपन की सहेलियों की जुदाई का गम हो, बाबिल के घर के छूटने का गम हो, बचपने की गलियां छूटने का गम हो, नया घर है, नए लोग हैं, पता नहीं कैसे हैं, सब सदमे एक खुशी पर एक खुशी सारे सदमों पर गालिब आ गई। क्यों? बस आई पिया मिलन की रात है, बस उन्हीं से होगी बात। कोई घूंघट उठाएगा, नजर नजर से चार होगी, और उसके बाद बातें होगी, और फिर हिज्र और फुरकत के खेतों में वस्ल के गुलाब खिलेंगे। बस इस एक ही चीज के लिए वो दुल्हन अल्लाह अल्लाह मुख पर चादर डाल करके सोई रहते हैं। तमीर खुसरो कहते हैं, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारो केश, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारो केश, चल खुसरो घर आपने शाम भई सो देश।
चल खुसरो घर आपने शाम मैं जानता हूं आप नहीं समझ सके होंगे, लेकिन ये समझने समझाने की बात ही नहीं। हज़रत अमीर खुसरो ने महबूब इलाही के लिए कहा था, तवज्जो फरमाए, जो पहली रात की दुल्हन होती है वो चेहरे पे चादर डाल करके सोती है, मगर किसी के इंतजार में सोती है, और जब कोई आता है तो उसके कदमों की आहट से वो उठ करके बैठ जाती है। फिर आने वाला घूंघट उठाता है और वस्ल के ताजा फूल खिलते हैं, बिला तमसील। अरे कब्र में कौन आने वाला है जो दुल्हन की तरह सुलाया जाता है? तो याद रखना, दुल्हन का पी आता है कब? जब उसकी शादी होती है। और जब आशिक कब्र में जाता है तो सारे आलम को सुहागता करने वाला महबूबे रब्बे अर्श आता है, और उसके बाद दुल्हन अपने यार के कदमों की आहट सुनकर उठकर बैठ जाती है, और आशिक अपने नबी के कदमों की आहट सुनकर उठ करके बैठ जाता है। वहां यार दिखाया जाता है, या मुस्तफा जाने रहमत का दीदान कराया जाता है। नम कनामती और तवज्जो करें, तवज्जो फरमाएं, अल्लाह अल्लाह। और हुजूर का दीदार में इतना मजा आता है कि दुनिया में सदियों बीत जाती है, वो दीदार की लज्जत पर जब आंख बंद करता है, तवज्जो, आंख बंद कर, उसको पता भी नहीं चलता कि कितने साल कब्र में, ये साल तो तुम्हारे ऊपर गुजरते हैं, अंदर पता नहीं चलता। इधर आंखें बंद करता यार को देखते देखते, जब कयामत आएंगी तो फरिश्ते कहेंगे उठो चलो। जिसको देख के आंखें बंद की थी ना, अब आंख खोल के मैदान महशर में उसी का दीदार कर लो। ये है मोमिन की मौत, ये है वली की मौत। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर ने बहुत खूबसूरत लबो लहजे में कहा था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में। तो याद रखना, ये वलियों की मुखालफत क्यों हो रही है? ये इनकी कब्र तो मिट्टी का ढेर है, ये तो नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं उठा सकते। आजकल ये यूट्यूब पर फेसबुक पर बैठ करके 1857 के बाद के नाबालिग मुहक्किकीन बकबक करते हैं। कहा कुरान की आयत पढ़, मुहक्किक साहब कुरान की आयत पढ़े हैं कि ये वली लोग तो नाक पे मक्खी जो बैठती है उसको नहीं हटा सकते। कौन कह रहा है? बोले अल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये वली नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकता। मैं एक बात कहूं, आप मुझे ये साबित करके बता दें कि आखिर नुज़ूल कुरान के वक्त तो कौन सा वली था? मक्के वाले जिसके मजार पे जा रहे थे और कुरान उसके खिलाफ बातें कर रहा था। जरा हमें भी तो बताएं, हमारी मालूमात में भी तो इजाफा हो। 1857 के बाद के 200-300 साल का जखीरा लेकर के फुदकने वालों, हमारे पास 1450 साल जखीरा मौजूद है। जितने मालदार इल्म के एतबार से हम हैं, उतना मालदार इल्म के एतबार से कोई नहीं है। वजह यह है कि बाबे मदीनतुल इल्म से निस्बतों के तार हमारे जुड़ते हैं और किसी के नहीं जुड़ते। वो रावजी काले कपड़े वालों की औकात क्या है कि वो मौला अली से अपने तार जोड़ करके रखे? उनके तार तो कभी के टूट चुके हैं। वो तो अली के नाम पे सियासत कर रहे हैं। अली के नाम पे जो इबादत करता है उसे सुन्नी कहते हैं। याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना, हमारे पास जो जखीरा है वो उनके पास भी नहीं है, क्योंकि मौला अली के 300 साल के बाद तो वो पैदा हुए। मौला अली के दौर में जो लोग मौजूद थे ना, वो हम लोग थे। आपको सबूत बताऊं, इमाम आजम के अब्बा, अल्लाह अकबर, जिनके सर पर मौला अली हाथ रखकर बरकत की दुआ कर रहे थे, वो हमारे